नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। संडे स्पेशल में देखिए मैं कितने ट्रैवल में हूँ। मैं कि पिछले 5 दिन से मेरे व्यूअर्स सभी जानते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं बैकग्राउंड चेंज है, मैं चेंज हूँ। थोड़ा अलग ही दिख रहा है। मेरे ख्याल से भारत होने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा गोरी गोरी हो जाती हूँ, ज्यादा चमकने लग जाती हूँ। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम ट्रैवलिंग बैक टू बैक और नेक्स्ट 21st तक आई एम एंड ट्रैवल विद रैपिड फायर राउंड, बट मैं मिस नहीं करना चाहती थी पेरियाना को। आई वाज लाइक नहीं, ये हो नहीं सकता, हमें करना पड़ेगा। सो हियर इज पेरियाना, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर सम वेरी ब्रेकिंग न्यूज व्हिच हैव नॉट बीन अनाउंस्ड एंड भारत रत्न पे एक बड़ा नाम आया हुआ है एंड पीपल विल बी सरप्राइज, क्योंकि वो भारत रत्न जो है ना, उस पे जो पॉलिटिक्स है उसको मैं बाद में समझाऊंगी। पहले बता तो दे कि भारत रत्न किसने मिलेगा, वो हम आखिरी में बताएंगे, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी। अगर स्टार्टिंग में बता दिया तो आप आखिरी तक कैसे जुड़े रहोगे। सो पेरियाना, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। लक्ष्मीं श्रीरमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गकामेश्वरीं तासीभूतनमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरप्रविभवेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ईशानां जगदोत्स वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यभागर्षिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ये श्लोक मैंने लक्ष्मी के ऊपर पढ़ा, विष्णु भगवान के ऊपर पढ़ा। अल्टरनेट मीडिया दर्शकों, जो भी गायत्री राजगोपाल शो देखते हैं, उनकी परिवार में सुख दुख सब कुछ दूर होकर के भगवान प्रॉस्पेरिटी दे देंगे, बेस्ट ऑफ हेल्थ दे देंगे, खुशी दे देंगे, परिवार में बीमारी दूर करेंगे। ये प्रार्थना करते हुए मैं गायत्री देवी का रैपिड फायर के जाने भाग लेने वाला हूं, लेकिन गायत्री देवी ने कुछ सस्पेंस दे दिया, आखिर में बता देंगे उसको। पहले फर्स्ट सस्पेंस, गायत्री जी आप पूछने के पहले 16 तारीख सुबेरे 11 बजे अमित शाह ने सोनिया गांधी के ऊपर अड़े हाथ में लेने वाले हैं राज्यसभा में। जार सोरेस के ऊपर जितना भी भागीदारी है, पर्दा फाश करने वाले हैं। सोनिया गांधी का मुंह फटने वाली है, जैसे नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी का मुंह का फाड़ा है, प्रियंका गांधी का मुंह का फाड़ा था। कल परिवार, पूरा गांधी परिवार को कर दिया, जैसे कपड़ा का छिकाते ना, ऐसे तरह अमित शाह करने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कल जानबूझ करके सोरेस इश्यू में हाथ में नहीं लिया, क्योंकि स्टेटसमैन लेवल आना चाहिए नरेंद्र मोदी का, लेकिन सोरेस वगैरह अमित शाह लेवल है। अमित शाह को दे दिया है, आप करते जाओ। हम उस दिन कल लोकसभा में मैं भाषण दिया है, मंडे अमित शाह बात करें, नरेंद्र मोदी रहेगा उधर। आप ऐसे करिए, कल मंडे 16 तारीख शाम को 6 बजे अमित शाह को तांडव देखिए। सोनिया गांधी को पूरे का पूरे आधे हाथ में ले लेंगे, क्योंकि 400 का कोई पेपर्स, टॉप सीक्रेट पेपर्स जो अमित शाह हाथ में है, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को हाथ में भी आने वाले हैं। वो अब आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। इस वक्त क्योंकि आपने सोनिया का नाम लिया, इस वक्त मोदी जी भी उनपे पूरे अग्रेसिव हो रखे हैं। कुछ लेटेस्ट भाषण हुआ है उनका? सब कुछ है मैडम जी, ए टू जेड मैडम जी, ऐसे नहीं है। वेट एंड वॉच, कितना कितना आने वाले हैं, कितना कितना जाने वाले हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी का क्लैरियन कॉल था कल, जबरदस्त, वो पार्लियामेंट को विस्तार से बोला था कॉन्स्टिट्यूशन डे में, लेकिन वो इंडिया अलायंस में स्प्लिट होने लग गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्पीचेस के बाद महाराष्ट्र विकास आदि टूट गया। आदित्य ठाकरे इतना लंबा चौड़ा बयान दिया है, उसको पूछिए मत। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है, हमने राहुल गांधी का नाम लेकर के हिंदुत्व से दूर होने के बाद हम लोग डूब गया। एंड सेकंड थिंग, उद्धव ठाकरे अभी कम से कम महाराष्ट्र सरकार तो छोड़ दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे का मन पर
कल नरेंद्र मोदी भाषण देने के बाद कह रहे गायत्री जी, उद्धव ठाकरे बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल को पकड़ना चाहते हैं, मार्च में इलेक्शन है उधर मुंबई पर, कैसे करेंगे? एक नाथ शिंदे को से हाथ मिला लेना, देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लेना, हिंदुत्व को ऊपर पकड़ लेना, ऐसे ऐसे। तो देयरफॉर कल मोदी का भाषण महाराष्ट्र को ऊपर हिट किया। आपको याद होगा गायत्री जी, जो दो महाराष्ट्रियन के ऊपर कल कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में पूरा 90% डिबेट उन दोनों को ऊपर था। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दूसरा वीर सावरकर, दोनों महाराष्ट्रियन है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों तरफ राहुल गांधी ने उनके माइंड को कोई टेस्ट करने वाले हैं, पता आपको? राहुल गांधी कुछ माइंड टाइट नहीं है, स्क्रू लूज हो गया है, तो उनको बारे में भी कुछ ना कुछ डॉक्टर्स ने भी सलाह दिया है। ये जो जैसे समाजवादी पार्टी का आईपी सिंह जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट कर दिया है राहुल गांधी का बचपना अभी तक दूर नहीं गया करके, वो सचमुच अच्छा निकल रहा है। देयरफॉर इन टोटालिटी आने वाले हफ्ते बहुत तेज हफ्ते होगा। पी चिदम्बरम साहब ने, पी चिदम्बरम फॉर्मर होम मिनिस्टर ने भी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, ऐसे राज चल रहा है जैसे 350 लेने के बाद नरेंद्र मोदी को कितना आक्रोश था, वो आक्रोश कॉन्स्टिट्यूशन डे में मैं देखा करके पी चिदम्बरम ने भी लिखने शुरू कर दिया। तो देयरफॉर शायद पी चिदम्बरम क्या दल बदल रहे, क्या सोनिया गांधी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, लेकिन तारीफ करने लगे नरेंद्र मोदी का है। कांग्रेस लोग भी नरेंद्र मोदी का तारीफ करने लग रहे। कल स्पीच वाज एक्सेलेंट, एक्सेप्ट 1 or 2 तमिलनाडु एमपीज, बाकी लोग तो ताला बंद था, मुंह पर जिप लगा दिया, साले का जिप लगा दिया। किसी ने डर लग रहे ना जी राहुल गांधी के बोलने में, वोट नहीं मिलता है। पंजाब एमपी सब चुप है, चरणजीत सिंह चन्नी चुप था, जितना अखिलेश यादव कितना मुस्कुराते देखा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का आड़े हाथ में लेने टाइम पर, अखिलेश तेरा बाप का अरेस्ट नहीं किया नरेंद्र, जो इंदिरा गांधी ने जेल में नहीं डाला, उस टाइम पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तीनों मिलकर के राहुल गांधी को देख रहे थे। तो स्प्लिट हो गया उधर इंडिया अलायंस में। इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे निकल गया, शरद पवार निकल रहा है, अखिलेश यादव तो निकल चुका है लगभग। तो देयरफॉर इंडिया अलायंस का क्या है, बचा है नहीं। 16 तारीख नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट अमित शाह भाषण के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, श्राद्ध करना पड़ेगा, उसको रस्म पगड़ी वगैरह करना पड़ेगा, मर गया कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा और खारगे में बड़ा क्लोज रिलेशन डेवलप हो रहा है। पूछिए मत। उधर क्रिश्चियन प्रेसिडेंट लगाना चाहते केरला कांग्रेस में, जो उन्होंने अभी महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद प्रियंका गांधी सत्ता संभाल लिया है अभी कांग्रेस का। कल सीताराम केसरी के बारे में नरेंद्र मोदी ने अड़े हाथ में लिया था, उसको बाथरूम में बंद करके मार के ठटाठट मारा था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वही स्थिति आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बंद करके ये लोग क्रिश्चियन को लेके आने वाले हैं केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, क्योंकि 2026 में चुनाव है उधर। सीपीएम को हाथे हाथ में लेना तो ये क्रिश्चियन ही कर सकता, लेकिन बीजेपी लोग बीजेपी में जा रहे क्रिश्चियंस। नरेंद्र मोदी ने पोप से मिल करके आ गया, उस दिन से देखो जॉर्ज ये करके क्रिश्चियन को नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सरकार में एमपी बना करके मंत्री बना दिया। देयरफॉर केरला में 2026 में परिवर्तन आने वाले हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। देखो केरला में 2 मंत्री आ गया, गोपी प्लस जॉर्ज। कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस को जो प्रियंका गांधी वो सत्ता संभालने चाहती है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, शायद वो कांग्रेस पावर में आ जाएगा
वो प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री रूप में करना चाहते हैं कांग्रेस क्रिश्चियंस लोग। वो प्रधानमंत्री से गिर के चीफ मिनिस्टर तक के, मद्रास में जाकर के केरला में कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगी ये इटालियन की बेटी, ये सारा चीज बीजेपी उठा रहे। तो केरला पॉलिटिक्स गर्म हो रहा है। यही तो आप मल्लिकार्जुन करके एक नाम बोला, सब लोग बात करने लग गया है। मणिशंकर अय्यर ने सोनिया गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अरे पूछिए, अरे गायत्री जी, जो इंडिया टुडे का जो यूट्यूब चैनल है लंदन टॉप, उसमें वो द्विवेदी को इंटरव्यू करते हुए, सौरभ द्विवेदी, उनसे मणिशंकर ने गंदा बात कह दिया है। सोनिया गांधी को कैंसर करके कंफर्मेशन दे दी। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री हद से हट करके प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेना है, आप सीधा प्रेसिडेंट बन जाओ, प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना जाओ। ये कौशाम्बी में सोनिया गांधी के दिमाग पर आ गया, लेकिन दिल्ली आते आते राहुल गांधी ने उसको मना कर दिया। राहुल गांधी ने एकदम प्रणब मुखर्जी को नहीं लेना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ये आप देखिए, सोनिया गांधी का सोरेस लिंक अलग बात है। जो सोनिया गांधी ने बेल्जियम सिटीजनशिप, प्रिंस सिटीजनशिप, ये सारे के सारे पोल खोलने वाले हैं कल राज्यसभा में। राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट है करके नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ले लिया है। विश्व शरीर करके विघ्नेश शरीर, उन्होंने भी एक केस डाल दिया। सुब्रमण्य स्वामी दिल्ली केस में डाल दिया। चारों तरफ में नरेंद्र मोदी का जो एजेंसीज है उसको काम में लगा दिया है हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। राहुल गांधी के स्टेटस के ऊपर आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए करके दो सर। कल 16 तारीख सोनिया गांधी का बुरा दिन है। कल राज्यसभा में मुझे लग रहा है बहुत सारे हवाइयां उड़ने वाली हैं। आप बता रहे थे कि कोई एक न्यू जिंजर ग्रुप बन गया है राज्यसभा में। अरे रे 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 पूछिए मत, आपने तो एक जैसे वल्नरेबल पॉइंट पकड़ लिया। कपिल सिब्बल उसको नेतृत्व कर रहे हैं, विवेक तनखा है जो उसके, दूसरा मनोज झा है जो बिहार का है बाबू। ये सारी की सारी, मैडम जी आप पूछिए मत। ये जो जो दिग्विजय सिंह, जॉन ब्रिटास, मनोज झा, लेकिन इसमें शिवसेना एमपी कोई नहीं, संजय राउत नहीं है। देखा आपने, संजय राउत नहीं है, डीएमके लेफ्ट आउट। हे भगवान। द वे द थिंग्स आर मूविंग ऑन प्रियंका, इन लोगों के बीच में तो कोई रह ही नहीं जाएगा। ये सब के सब अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं। अभी आपने उद्धव ठाकरे के बारे में डिटेल्स बताई, मणिशंकर अय्यर जा रहे हैं, डीएमके भी कुछ अलग अलग लेवल पर जा रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं डीएमके पे आऊं, पार्लियामेंट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा मजाक हुआ जब राहुल गांधी, प्रियंका, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पॉकेट में लेकर आए हुए थे। तो राजनाथ सिंह ने यही तो कहा कि पॉकेट में ही रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ था वो इंसिडेंट? पॉकेट कर दिया करके अंग्रेजी में बोला। राजनाथ सिंह का ताली बजाया सब लोग ने, अच्छा बोला राजनाथ सिंह ने। ये लाल किताब आपका पैकेट में है, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पैकेट कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको विस्तार से हेल्प किया है। शेड्यूल ट्राइब कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया नरेंद्र मोदी ने। हे भगवान, दिल्ली में ठंड बहुत है मैडम, बहुत ठंड लग रहा है मुझे। जी, और ठंडी का मौसम भी अच्छा चल रहा है, मैंने सुना है। लेकिन ठंडी के मौसम पर एक गरम गरम पकोड़ा खाना चाहते हैं। हाँ, मिलता नहीं, तेल में डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे। छोटा होकर तो खाते थे बढ़िया सा। ये नहीं, और ठीक है चलते। राजनाथ सिंह का जिंदाबाद हो गया। आखिर में एक सीक्रेट में बता दूं दर्शकों का। हाँ जी। नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में जाने के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, जयशंकर, सारे कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर घर जो पार्लियामेंट ऑफिस में घुस गया। सर आपने अच्छा भाषण दिया, इसको कटकटे में कर दिया वगैरह, लेकिन सबको मुंह पर एक ही लफ्ज था। सबको बड़ी बीजेपी टॉप लीडर्स के बीच में एक ही चिंता था उनको, जो अद्वानी साहब को और आयुल दे दे भगवान, उसको
100 साल रखे करके बीमार। Yesterday Advani was 14 तारीख Saturday Advani was admitted to Apollo Hospital. एल के अद्वानी साहब को बहुत बीमार हो गया, वो पता नहीं भगवान अच्छा बचाएंगे, वो चिंता था। सपोज वो आगे होते, कुछ दुर्घटना हो गई होते, नरेंद्र मोदी के भाषण तो पीछे चल गए होते, भाषण को ऊपर इंपॉर्टेंस क्या, सारा टेलीविजन अद्वानी को पीछे जाएगा, न्यूज अद्वानी के पीछे होगा, क्योंकि अद्वानी का परिवर्तन यात्रा, अयोध्या यात्रा में उधर से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने तक जितना कामयाब अद्वानी ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया होगा। गायत्री जी, हम दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे। आज की तो आप बॉम्बे से है, दिल्ली इलेक्शंस के बारे में कोई बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। किसके बारे में? दिल्ली इलेक्शंस। हो दिल्ली इलेक्शन के ऊपर 2 चीफ मिनिस्टर को बेटा अरविंद केजरीवाल को खिलाफ लड़ रहे। संदीप जो दीक्षित है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित का बेटा, दूसरा प्रवेश वर्मा है, साहिब सिंह वर्मा का बेटा। ये त्रिकोणा कंटेस्ट होगा, दोनों पावरफुल आदमी है, जाट लोग है, प्लस दिल्ली में तो पढ़ा लिखा लोग है। ये त्रिकोणा कंटेस्ट में अरविंद केजरीवाल हार जाएगा, देखते जाइए। 55 सीट बीजेपी ने को घोषणा कर दिया है, 55 हमारा लक्ष्य है, 60 हमारा पूरी है, यानी 70 सीट से हरियाणा जीत के बाद, महाराष्ट्र जीत के बाद बीच में अक्कड़ हो गया। 2100 रुपया अनाउंस करने के बाद भी बीजेपी और हंगामा करने वाले हैं, देखिए जाए, वेट करके देखिए। फरवरी 25 तारीख दिल्ली चुनाव का संभावना है, लेकिन इम्तिहान है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, whether it will be shifted to March first week or February 25 को पहले देखते जाना पड़ेगा। राइट, एक ये है, और उसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है परियाना, दैट इज अबाउट द भारत रत्न। बता देते हैं व्यूअर्स को अब थोड़ा सा, आखिर मोमेंट पर बता देंगे और 1-2 कहानी चला देंगे, क्योंकि सस्पेंस में रखना, जल्दी नहीं बोलना है। यूएस की टेररिज्म रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर बड़ा बवाल मच गया है। हाँ, बवाल मच गया। उसमें पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, यूएस टेररिज्म रिपोर्ट 2023, लेकिन इंडिया को भी बधाई दिया है, इंडिया को भी बोला टेररिज्म को अच्छा हैंडल किया नरेंद्र मोदी सरकार करके। वो रिपोर्ट आप वेबसाइट में है, वेबसाइट में पढ़ लीजिएगा। गायत्री देवी, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को एक रिक्वेस्ट है, यूएसए को टेररिज्म रिपोर्ट देखना पड़ेगा, वो देखने की चीज है। लेकिन अमेरिका भी दुविधा स्टैंडर्ड में है, ट्रंप साहब आने तक जनवरी 20 तारीख के बाद ये बदलेगा, लेकिन डीप स्टेट अभी भी जॉर्ज सोरेस जिंदा है। जॉर्ज सोरेस, उनकी बेटा अभी भी, जो 2 क्षेत्रीय दल, एक यूपी में है एक क्षेत्रीय दल, दूसरा बिहार में है, ये दोनों से जॉर्ज सोरेस बेटा संपर्क में है, वो पैसा दे रहे नरेंद्र मोदी को हरा दो बिहार इलेक्शन में। अच्छा, अमित शाह ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है बिहार के इलेक्शंस को लेके, कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी उनकी हरियाणा में थी, महाराष्ट्र में थी, कुछ वही स्ट्रैटेजी वो वापस। पर बीजेपी बिहार में चीफ मिनिस्टरशिप को आंख लगा हुआ है, नजर लगा हुआ है। लालू यादव का दबदबाव कम होते जा रहे, तेजस्वी यादव कांग्रेस से हट जा रहे, बिहार पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाले हैं। जो नरेंद्र मोदी का दबदबाव अड़क हो रहे, वेट एंड सी। बिहार में बीजेपी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट बार आने वाले हैं, वो शायद एक नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बिहार में बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। सुशील मोदी साहब का दिगांत के बाद बिहार पॉलिटिक्स में कमजोरी तो हुआ है, लेकिन गंभीरता से लेके नरेंद्र मोदी साहब का नाम अभी दबदबाव बहुत है उधर। नाउ as we come to the end of our show, now we are nearing the end of the show, we will break the story, madam. A sensational news आपको देने वाला हूं, आप देखते जाइए। आने वाले दिन में राज कपूर साहब का 100 साल जो फंक्शन में
नरेंद्र मोदी ने कपूर परिवार सबको बुला दिया 7 नंबर कल्याण मार्ग में, उसमें लिख दिया है पप्पू कपूर परिवार पूरी की पूरी स्वागत है करके। उसमें करीना कपूर, वो जो ये एवरीवन वेंट देयर। राज कपूर का सिस्टर भी गई थी, राज कपूर को बेटा बेटी भी गए थे, वो ये सब लोग, साहेब अली खान भी गए थे। सो इसका आप भारत रत्न की तैयारी तो नहीं हो रही है राज कपूर के लिए? देखते जाइए। जो उनके परिवार से एक रिक्वेस्ट था नरेंद्र मोदी साहब का, 2025 में 2 भारत रत्न आने वाले हैं, एक कपूर साहब को दे दीजिए, राज कपूर साहब का। ये धूम मचा रखा है सिनेमा इंडस्ट्रीज में, क्योंकि राज कपूर साहब का श्रेय ऑल ओवर वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इन इंडिया, रशिया में भी है, बाकी जगह पर भी है। सो छोटा छोटा कंट्री, और नरेंद्र मोदी साहब ने एकदम बोल दिया, जो जनसंघ टाइम पर नरेंद्र मोदी ने ये स्वीकार किया है, जनसंघ टाइम पर अद्वानी वाजपेयी दोनों हार गया दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन, लेकिन उस दिन रात को दिल्ली में रीगल सिनेमा थिएटर में, बहुत पुराना बात मैं कह रहा है, नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया इसको, राज कपूर साहब फिल्म देखने अद्वानी वाजपेयी गए थे। तो इसके पीछे नजरिया रखते हुए देखिएगा, शायद पाकिस्तान से आया रेफ्यूजी, उसको इंप्रेशन ऐसे नहीं देना है। राज कपूर साहब को शायद भारत रत्न के ऊपर चर्चा दिल्ली में हो रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, नरेंद्र मोदी के दिमाग पर क्या उड़ रहा भगवान जाने। लेकिन हाँ, लास्ट पर देखो मालविया साहब को भारत रत्न दे दिया, वाराणसी चुनाव के पहले, इम्पोर्टेंट है वो। चलिए, आपने बॉलीवुड की न्यूज सुनाई, तो मैं बॉलीवुड की एक मैडम की भी थोड़ी सी न्यूज सुना देती हूँ। देखिए ना कितनी अच्छी बातें कर रही हैं। कह रही हैं, आई वुड लव टू हैव मोर किड्स। दिस इज सना खान, जो कि पहले बॉलीवुड में एक्टर थी और अच्छे खासे लेवल पर थी। और कह रही, शी सेड्स, आई वुड लव टू हैव मोर किड्स। 5 or 10 अर्लियर कपल्स यूज्ड टू हैव 12 किड्स। सो बॉलीवुड में देखिए, आप कहीं पर भी रहें, बच्चे इनके तो होते ही अल्लाह की देन है। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हम जनसंख्या कंट्रोल की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और ये जनसंख्या एक्सप्लोड करने की तैयारी कर रही है मैडम। वो जो बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक कंट्रोल करने की, कुछ वैसी सी है। अच्छा, पेरिया ना कल पार्लियामेंट में एक चीज और हुई जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान गया। एक राहुल का बयान आया, आप देखिए बयान कितना गलत है। कहते हैं मनुस्मृति इट्स रिटन। रिमेम्बर पहले ही शिवा को लेके किस तरीके से बात कर रहे थे, शिव जी भगवान को लेकर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन मनुस्मृति इट्स रिटन दैट रेपिस्ट मस्ट बी अलाउड टू रोम फ्री एंड रेप विक्टिम शुड बी पनिश्ड। हाँ, वेयर बकवास है। मनुस्मृति के बारे में क्या मैं कुछ लफ्ज बोलने वाला हूँ, ये क्या जानते हैं? जितना पढ़ाई मैंने कर रखा है, मैंने तो संस्कृत 50% आती, इतनी नहीं, मैं तारीफ नहीं करना चाहता खुद, लेकिन my grandfather used to say Manusmriti is the document of Hinduism, but he is heckling that. Why should Rahul Gandhi speak like this? उनको शायद स्क्रू ढीला हो गया मैडम। स्क्रू तो नहीं, स्क्रू तो ढीला हुआ ही है। इनका लगता है मुझे पेच ही बिल्कुल एकदम सॉफ्टवेयर ही, हाँ टाइट करना पड़ेगा। इसीलिए बोफोर्स केस और बाकी चीजें जो खुल रही हैं, इनको टाइम के साथ समझाना पड़ेगा कि भैया कैसे होता है। और प्रॉब्लम क्या है ना, राजा महाराजा की तरह रहे हैं, भारत को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे इनके घर की जागीर हो, जिसको मन किया उसको रख दिया। राइट। अभी एक और न्यूज आपको दिखाती हूँ, और बहुत हंसी आएगी आपको देखकर। इनको तो लठ बजाए हैं योगी जी ने इनके ऊपर। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां ये अपनी धोती संभाल कर भागते फिर रहे थे, और पीछे से पुलिस इनको खदेड़ रही थी। फिर भी इनके बोल ठीक नहीं हुए, इनको थोड़ा सा ज्यादा डोज देना पड़ेगा, हैवी डोज जिसको हम कहते हैं। राकेश टिकैत का दोबारा बयान आया है, हमें दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा। दिल्ली को जाने के लिए 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर चाहिए। दिल्ली जब भी गिरेगी केएमपी से ही गिरेगी। नाउ लुक एट द वर्ड्स ऑडियंस। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। घेरना ठीक है, गिरेगी मतलब आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। आज के राजा प्रजा पर दया करने वाली नहीं है।
अगर आज की राजा प्रजा पर दया नहीं होती है, राजा प्रजा पर दया नहीं होती है, चाहे वो राम राज्य की बात हो या ये, राजा प्रजा का ध्यान रखता है। दया में और ध्यान रखने में बहुत अंतर है। बहुत सोच बहुत समझ बुद्धि का बहुत अंतर है। दया उस पे की जाती है जो जो बहुत कमजोर इंसान हो, जो पात्र हो, भीख जैसे मांगते, वैसा दया नहीं हो रही है यहाँ पे मिस्टर राकेश टिकैत। राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, और वो हक है, प्रजा का वो हक है। तभी उन्होंने उस सत्ता पे बिठाया, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि उनका ध्यान रखेगी। गिरेगी, इसका मतलब सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ये बांग्लादेश मॉडल, सीरिया मॉडल, राना अयूब, अरफा खानम, आप जिनका भी नाम ले लीजिए, हर कोई बोल रहा है बांग्लादेश मॉडल रिपीट करना पड़ेगा भारत में। आप आओ तो सही मैदान में, आओ तो ये सही। नहीं ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा इंडिया में नहीं हो पाएगा। तब नहीं, तक अमित हमारी शाह हमारी मोदी हमारी एजेंसीज ने, हमारे बच्चों में इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। हाँ लोग नहीं बात, अब फिर ना, आज मैं गई हुई थी, मैं भारत में हूँ, एक किसी काम के सिलसिले में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो हम लोग बात कर रहे थे जेन जी के बारे में। जेन जी, अल्फा, कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं। लोग कहते हैं करप्ट, पूरी खराब है ये जनरेशन, बट एक चीज बड़ी अच्छी है जेन जी के बारे में, जिसको बहुत प्यार से ग्रूम किया जा सकता है। ये जो जेन जी जनरेशन है, ये बहुत समझदार है, साइंस की तरह से सोचती है, लॉजिक समझती है। 2 और 2, 2+2 = 4, and 2 is 22। वो ये डिफरेंस और लॉजिक समझते हैं। ये जो जेन जी है ना, बेवकूफ नहीं है। ये वहां की रेडिकलाइज पॉपुलेशन नहीं है, बांग्लादेश और सीरिया की। उनको ये समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं अभी कुछ यंगस्टर्स से मिली, वो बच्चे क्या कहते हैं कि आज की यंगस्टर्स को ये शौक लग रहा है कि हमारी हिस्ट्री को कितना मैन्युपुलेट किया गया। तो ओ ये जो कैट जैसे लोग हैं ना, आप जेनजी के बीच में ही बिठा दीजिए, हमारे 21-22 साल वाले बच्चों के बीच में, इतनी इज्जत अफजाई करेंगे ना कि इनकी धोती खुलकर नीचे आ जाएगी। हाँ जी इट हाँ इज जी हाँ जी, ठीक बात है। it is of that level. Don't underestimate the youth of Bharat. They are very very, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मेजोरिटी जो है बहुत लॉजिकल है, बहुत पढ़ती है, बहुत देखती है, और उनका दिमाग बहुत शार्प काम करता है। अब कोई मैन्युपुलेट हो जाए या डायरेक्शन बदल ले तो अलग बात है। डोंट अंडर एस्टिमेट आवर किड्स, नेवर अंडर एस्टिमेट आवर किड्स। आई एम सीइंग परफेक्ट। लॉट ऑफ चेंज एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज। सो नहीं अब सर, रही राकेश टिकैत की बात, तो मैं एक छोटा सा और चीज दिखा रही हूँ, क्योंकि योगी जी के राज में रहते हैं ना, ये मुजफ्फरनगर कहीं रहते हैं ये। देखिए ना, वो बर्क रहमान, जिसने वो संभल में काम किया था, अब संभल में उनका जो घर है ना, जितना उन्होंने इलीगल अपना साम्राज्य बसाया हुआ है, रोज तिल तिल करके तोड़े जा रहे हैं, और जानबूझ के धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। एहसास होना चाहिए, पता चलना चाहिए, कलेजे में ठंडक पड़नी चाहिए। बिजली काट देना, इलेक्ट्रिसिटी काट देना, वहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट को हटा देना, डेमोलिशन करना, मतलब ऐसे क्या है ना, भय भिन्न होए न प्रीत। जब तक इनको डर नहीं लगेगा, तब तक हाँ इन लोगों को बुद्धि नहीं आएगी। और डर की बात करें तो मैं एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जो अपने जड़ से दूर जाता है वो कहीं का नहीं रह जाता। उद्धव ठाकरे को उलेमा बोर्ड ने सीधे सीधे कह दिया है, Maharashtra Ulema Board tells NCP, Sharad Pawar and Congress to snap ties with Uddhav Thackeray's latest हिंदुत्व रिमार्क्स। अब ये किधर जाएंगे? मुस्लिम्स के पास जाएंगे जो इनको अपना नहीं मानते हैं, जिनके एड़ियां और तलवे तक चाट लिए इन्होंने वोट के चक्कर में, और हिंदूस के पास जाएंगे जिनको जिनको ये दुत्कार कर चले गए, जो उद्धव आपको तो सड़कों पर महाराष्ट्र बिठाए में थे। चुनाव के बारे में है। जी, उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना जो सत्ता में है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे उठा लेगा उसको, देखते जाइए। फिर परिवर्तन करें, यू टर्न करना, कितना बार यू टर्न कर सकते हैं शिवसेना? बार बार कर सकते हैं क्या? 5 साल को एक बार यू टर्न, जैसे नीतीश जनता कुमार सब देख रही है, हो गया, उद्धव ठाकरे जनता दूसरा परशुराम हो गया। जनता सब देख रही है पेरिया, बेवकूफ नहीं है जनता आज की, सब देखती हाँ, है, सब जानती है। हाँ, वो रोज की न्यूज नहीं देखते होंगे कि भाई आज आज इसने ये किया, आज, पर उनको पता होता है कि अच्छा इन्होंने यू टर्न मारा, अच्छा अब इन्होंने ऐसा किया। उनको कानों में पड़ता है, सब पड़ता है। लास्ट पेरिया ना, श्रीलंका से कोई न्यूज आ रही है,
आपने मुझे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे श्रीलंका के, जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट शायद भारत विजिट करने वाले हैं। कल कल आज शाम को आ रहे हैं 15 तारीख, लेकिन 16-17 2 दिन रहेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वो तो चीना का लौटा है, डिसनायके करके श्रीलंका का प्रेसिडेंट टोटली चीन का एजेंट है, लेकिन इंडिया में डरे हुए हैं। इंडिया में, एशिया में इंडिया इज सुपर पावर एंड मोर ओवर बिग ब्रदर पेरी अन्ना है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं इंडिया का। देयरफॉर दिसनायका कमिंग टू दिल्ली इज इम्पोर्टेंट। इंडिया को बहुत ही खतरनाक है सिक्योरिटी रीजंस पर, उसको संभालने के लिए आ रहे हैं मैडम। ऐसी बट इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज दे देती हूँ रशिया की। रशिया ने अनाउंस किया है कि इंडियंस विल बी एबल टू ट्रैवल टू रशिया विदाउट अ वीजा फ्रॉम स्प्रिंग 2025, मतलब अगले साल से, स्प्रिंग सीजन से बिना वीजा के आप जा सकते हैं। अब देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी गहरी है कि कितने अच्छे अच्छे काम। मैं तो यूएस वालों से भी बोलती हूँ भाई आप भी अपनी दोस्ती को पूरा करिए, थोड़ा कुछ इस तरीके की न्यूज दीजिए कि वीजा नहीं चाहिए हो, तो फिर देखते हैं, फिर मजा आएगा। देखो सही इंडिया में देखो, रशिया देखो, सो दैट यूक्रेन को नीचे दिखा देंगे। बट मोदी पुतिन फ्रेंडशिप को ये श्रेय है। एग्जैक्टली और पी चिदम्बरम का आपने जिक्र किया था, तो पी चिदम्बरम के मुंह पे एक थप्पड़ मारने के लिए ये वाला मैंने जानबूझ के लगाया है। पी चिदम्बरम कह रहे थे ना कि भारत में किसके पास बैंक है, कौन फोन से करेगा, कहाँ इंटरनेट होगा, कैसे होगा, ये वही पी चिदम्बरम है जिनके कारनामों की वजह से हमारे आरबीआई की वॉल्ट्स, जी दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है आरबीआई, उसके अंदर तक नकली नोट पहुंच गए थे। बात दबा दी गई थी, बाद में निकल कर आई थी, पर सोचिए किस लेवल तक का कॉम्प्रोमाइज भारत के साथ। मैं कहती हूँ ना, हमारे जनता को प्रणाम करना चाहिए, धन्य धन्य कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे उन घर की महिलाओं को, हमारे उन सदपुरुषों को जिनकी वजह से भारत बचा हुआ है। But a landmark today again, UPI achieves record 15,000 crore transactions worth 223 lakh crores by November 2024. Imagine what a power. मतलब मेरे को 50 रुपए की पेमेंट, कल पोर्टर आया था मुझे कुछ सामान देने के लिए, उसने मेरे से 20 रुपए का मांगा, मतलब मेरे को लगा मैं 20 रुपए में कहाँ लेकर घूमूं, अच्छा ये लो स्कैन करो। Imagine, this is the power we have. Thank you so much, Periana. That credit goes to Mr. नरेंद्र मोदी। लेकिन जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज दे करके जाऊंगा गायत्री देवी जो दर्शकों का। अभिषेक मनु सिंह की सीट से 50,000 रुपया गड्डी पकड़ा था ना, वो धनखड़ साहब उसको सीबीआई को हैंड ओवर करने वाले हैं केस, क्योंकि अभी तक वो ऐलान नहीं किया है वो किसका केस है, लेकिन अभिषेक मनु सिंह को सीबीआई में फंस जाएगा। वो 50,000 करोड़ किधर से है, 50,000 रुपया पार्लियामेंट को अंदर। धनखड़ साहब क्यों चुप रहा है, उसको ऊपर अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आ रहे सेम अभिषेक मनु सिंह की, लेकिन उसको ऐलान होने वाले हैं जल्दी से जल्दी, वो सीबीआई में फंसने वाले हैं। वो 50,000 रुपया किधर से आया, 222 सीट नंबर से, तो therefore that 222 सीट नंबर बिलोंग्स टू अभिषेक मनु सिंह। सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करेगा, फर्स्ट अभिषेक मनु से पूछताछ करेगा। जितना भी कांग्रेस बड़े बड़े लोग होने दो, लेकिन वो सीबीआई में खुद फंस रहे। दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज। एंड यू नो as we all end the show, रामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, जय श्री राम करके हम अपना शो खत्म करेंगे। अगले हफ्ते में 5-6 स्टोरी के साथ आ जाऊंगा, तब तक आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।